एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज एक्सपायरी है, लास्ट मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे जो फैक्टर है आपको समझने जैसे हैं। लॉन्ग शॉर्ट के डेटा आपको समझने हैं, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम समझना है। पहले हम समझ लेते हैं लॉन्ग शॉर्ट क्या है। लॉन्ग का मतलब होता है तेजी और शॉर्ट का मतलब होता है मंदी। तो जब भी हम ऑप्शन चेन के डेटा देखते हैं तो वहां पे लिखा होगा लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। तो जब भी कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, मतलब वो मूड बताता है लोगों का क्या मूड है, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। लॉन्ग का मतलब तेजी, नीचे लेके ऊपर बेचते हैं वो लोग। शॉर्ट का मतलब होता है कि वो लोग मंदी कर रहे हैं, मतलब ऊपर बेच के नीचे लेंगे या तो नीचे बेच के और नीचे लेंगे। तो हमको शॉर्ट के डेटा से ये समझना है कि मंदी बनी हुई है। तो आपको लॉन्ग मतलब समझ में आया, शॉर्ट मतलब समझ में आया। दूसरा इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, अभी आपको देखना है लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब तेजी की जो पोजीशन है वो कट रही है भाई। मतलब 100 रुपए पे लेके अगर वो 110 पे चला गया तो वो लोग अपनी पोजीशन काटेंगे, या तो कोई अपनी पोजीशन भले ही लॉस में हो एक बार काट लेगा, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंड। अभी इसकी जगह होता है शॉर्ट अनवाइंड। शॉर्ट अनवाइंड का मतलब होता है जो अभी डेटा दिख रहे हैं उस हिसाब से कि जो मंदी की पोजीशन है वो पोजीशन काट रहे हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट अनवाइंडिंग का डेटा आपको समझना पड़ेगा। तो शॉर्ट अनवाइंड का मतलब है वहां पर रिवर्सल पॉसिबल है, और लॉन्ग अनवाइंड का मतलब है वहां से अप ट्रेंड से रिवर्सल पॉसिबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग अनवाइंड का मतलब है कि तेजी में रिवर्सल पॉसिबल है। शॉर्ट अनवाइंड का मतलब है कि मंदी में से रिवर्सल पॉसिबल है। तो ये जब डेटा समझते हो ना, इसको कंबाइन किससे करोगे, ये डेटा को आपको कंबाइन करना है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो आपको वॉल्यूम पॉजिटिव चाहिए, ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव चाहिए, तब आपको बाय करना है। और अगर वॉल्यूम पॉजिटिव नहीं है और ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है तो आपको वहां से एग्जिट कर देना है। और दूसरा पॉइंट सेम अगर इस साइड है, पुट साइड में, तो आपको अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है और वॉल्यूम भी ज्यादा दिख रहा है तो समझो मंदी की साइड में डायरेक्शन ज्यादा है लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से। तो आपको ये सारे डेटा समझने पड़ेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। इसके अलावा अभी जो पीसीआर आज की डेट में चल रहा है 1.14 चल रहा है बैंक निफ्टी का। तो अभी बैंक निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है, बुलिश ट्रेंड बता रहा है, तो नीचे से बाइंग आना कंफर्म है। और एक विक्स वॉलेटाइल है, विक्स प्लस है, मतलब वॉलेटिलिटी कंफर्म है। तो आप जो ट्रेड करोगे ना उसमें रेंज निकाल के ट्रेड करना कि मेरे को इतने रेंज के लिए ट्रेड करना है। एग्जांपल, अभी मान लो निफ्टी ने 48,230 है और आपको लग रहा है इसने दिन का हाई मारा है 48,600 या 400, तो आपके पास अभी 200-300 पॉइंट का रेंज है। तो वो रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड करके पैसे बनाने पड़ेंगे और दोनों साइड की वॉलेटिलिटी रह सकती है, अपसाइड डाउन साइड, ये देख के। तो आपको लॉन्ग शॉर्ट और पीसीआर और विक्स के हिसाब से आपका ट्रेड सेटअप बनाना पड़ेगा। और ये चीज नहीं समझ में आती तो बार बार सुन लेना और उसके बाद आपका ट्रेड लेना। ज्यादातर मैं कहूंगा आपको इन द मनी और एट द मनी में आपको लॉन्ग शॉर्ट के डेटा में बहुत वेरफार देखने को मिलेगा हर मिनट में। तो अगर ये इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आएगा तो बिना चार्ट देखे भी पैसे बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।